हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिसर्च डिजिटल स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं लेकर आया हूं रिसर्च डिजिटल स्कूल की तरफ से एक मिक्स क्वेश्चन का एक मैराथन सेट है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। इस क्लास को जो भी बच्चा अटेंड करेगा, हम आई एम श्योर कि उस इस क्लास से उसे एग्जाम में बहुत प्रॉफिट होगा। इस क्लास से बहुत ही अच्छी तरीके से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे गए हैं। इस क्लास में सारे प्रीवियस ईयर जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प देगा। अगर इस क्लास को आप अटेंड करते हैं तो हमें इतना भरोसा है कि आपको आने वाली परीक्षा में जो 10 तारीख से स्टार्ट होने वाली सैनिक स्कूल की परीक्षा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ 4 डिजिट नंबर 2xy8 is the exactly divisible by 3, then which of the following is the least value of x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, तो ये अगर हम डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़ाए हैं, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, उस हिसाब से उसके तरीके से एक क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, यहाँ दिया है 2xy8, एक्स वाई की जगह हम क्या वैल्यू रखें को 3 से डिविजिबल हो और एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एक्स प्लस वैल्यू का हमें फाइंड करना है। तो 2x y और 8, और x और y की जगह हमें क्या क्या रखना है, x और y की जगह क्या क्या रखना है। तो अगर हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर कोई डिजिट दिया रहता है, जैसे 2 4 5 8 6, ये सारे डिजिट दिए हैं, ये सारे डिजिट दिए 2 4 8 6 5, ये सारे डिजिट दिए हैं। अगर इन सारे डिजिट का सम हमारा 3 से डिविजिबल होगा तो संख्या सारी 3 से डिविजिबल होगी। तो हम अगर कर लें तो 4 2 6, 4 प्लस 2 6 प्लस 8 14, 6 25 नहीं होगा। तो हमारा 25 है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो हम कौन सी संख्या ले लें, कोई भी संख्या ले लें, कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे 2 2 3 4 कितना है, 4 3 7 प्लस 2 9 9 9 जो हमारा डिजिट आया है ये 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, तो क्या होगा 2 2 3 4, ये संख्या 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से अगर हम 2xy और 8 की जगह कोई संख्या रखें, अपने से कोई संख्या रख ले, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो 2xy, 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8, एक्स की जगह हम अगर 2 रख लें और वाई की जगह हम 3 रख लें, एक्स की जगह हम 2 रख ले, वाई की जगह 3 रख ले, तो इन सारे का एडिशन क्या आ जाएगा, 2 2 4 3 7 7 नहीं 2 प्लस 3 5 2 7 7 7 14 1 15, क्या आ रहा है, टोटल हमारा एडिशन आ जाएगा 15। जो 15 है, 15 संख्या 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो क्या आएगा, x की वैल्यू आया हमारा 2 और y की वैल्यू आया है हमारा 3। x की वैल्यू आया हमारा 2, y की वैल्यू आया हमारा 3, तो क्या होगा x प्लस वाई का हमारा वैल्यू आएगा, x प्लस वाई का वैल्यू आएगा हमारा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, x का वैल्यू आएगा हमारा 5, x का वैल्यू आएगा हमारा 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्लास में सारे क्वेश्चन का मिक्स मिलेगा और सारे प्रीवियस ईयर पे। देखिए हमारा क्वेश्चन आया सैनिक स्कूल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, कीप द नंबर 573xy इज डिविजिबल बाय 90, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बस इसमें वैल्यू चेंज हो गया है। एक्स वाई दिया है हमारा 573xy और x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताएं, आइए हम डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ लेते हैं क्या होता है। 2 से 2 3 4 5 6 6 तक पढ़ते हैं। 2 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है
कोई भी डिजिट अगर दिया रहता है, कोई भी डिजिट अगर दिया रहता है, उसके अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो संख्या पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल है, 2 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 6, 8 और 4 रहता है तो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। वही 3 ले लेते हैं, 3 का यही बताया है कि 3 से वो संख्या डिविजिबल होगी जिनका सम 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। जैसे हमारा 2, 4 और 3, 2, 4, 3 इनका सम क्या है 9, 9 हमारा 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो क्या होगा इसका, तो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल ए है। 4 का क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ए होता है कि अगर कोई भी डिजिट दिया रहता है उसके लास्ट के टू डिजिट 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है तो उसे हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल ले लें 2, 4, 8, 2, 4, 8 तो देख लेते हैं लास्ट का टू डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तो ये पूरी संख्या 4 से हमारा डिविजिबल होगा। उसी तरीके से हमारा 5 का देख लेते हैं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिसके लास्ट में 0 या 5 आ जाए, जिसके लास्ट में 0 या 5 आ जाए वो संख्या 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। जिसके लास्ट में 0 या 5 आ जाए वो संख्या 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, 0 या 5। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 2 या 3 का ऊपर ही पढ़े, 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ऊपर ही पढ़े हैं तो जो संख्याएं 2 या 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए वो संख्या 6 से भी हो जाएगी, वो संख्या 6 से भी हो जाएगी। जैसे हम कोई डिजिट ले लें, डिजिट 2, 4, 6, 6 ठीक है तो कितना है 6 4 12, 6 4 12, 6 और 4 हमारा 10 होगा प्लस 2 12 है। 12 देखिए 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, 2 से भी होगा। जैसे हमारा कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर कहते हैं ना, तो 12 के कंपोजिट नंबर क्या है 2 और 3 तो ये 12 है, 2 से भी है डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल है तो ये संख्या हमारा जो 2 और 3 से दोनों से है वो संख्या 6 से भी हो जाएगा डिविजिबल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ए कहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है 90s करना है ना, 90s करना है, इसका मतलब 90 किससे है, 90 हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 13 तो क्या होगा अगर लास्ट में हम 5 7 3 5 5 7 3 और x और y अगर ऐड कर ले 7 5 12 12 3 15 और इसके भी जगह हम 3 रख लेते हैं और इसके जगह भी 3 रख लेते हैं तो 5 7 12 3 15 3 18 3 21 क्या आएगा टोटल हमारा 21 आएगा। तो संख्या हमारी 3 से 21 जो संख्या है 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। इसका मतलब x का वैल्यू है हमारा 3 और y का भी वैल्यू है हमारा 3 तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू होगा हमारा 3 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट शुड बी एडेड टू -7/3 टू गेट 3/7, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/3 टू गेट 3/7। इसका अर्थ ये है कि -7/3 में क्या जोड़े कि हमें 3/7 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एडेड x, मतलब इस संख्या में अगर हम -7/7 में 7/7 मतलब
-7/3 में x ऐड करेंगे हम तो हमें 3/7 मिल जाएगी। कौन सी संख्या ऐड करें? तो x ऐड किए हैं भाई, तो वही x का वैल्यू अगर फाइंड कर दे तो वही डिजिट होगा ना, तो x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं सिंपल तरीके से। क्या करते हैं, x इक्वल टू 3/7, अगर x -7 है उधर ले गए तो हमारा क्या होगा, +7, 7/3 एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ ले लेते हैं 7 और 3, दोनों हमारा प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, क्या आएगा 7 3 जा 21। अब फिर 7 से हम 21 में डिवाइड देंगे, 7 से हम 21 में देंगे तो 3 आएगा, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 प्लस जो 3 आया हमारा कोसेंट, कोसेंट को हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है, प्लस 3 से हम डिवाइड देंगे, 3 से डिवाइड देंगे 21 में, 3 7 जा 21, ठीक है। तो 7 जो है कोसेंट हमारा, कोसेंट का मल्टीप्लाई होगा हमारा इसमें अंश में, न्यूमरेटर में 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, एडिशन हमारा क्या हो जाएगा इसका टोटल 58, 58/21, 58/21, तो हमारा ऑप्शन क्या आया 58/21, तो ऑप्शन आया बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को काफी फंसा देते हैं कि क्या होता है, कैसे लगता है। आइए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर रूट में दिया है, अगर रूट में स्क्वायर रूट में दिया है 1 + 75/121 इक्वल टू 1 + x/11, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर रूट में दिया है तो रूट वाले को पहले सॉल्व कर लें, रूट वाले को एक किनारे सॉल्व कर लेते हैं। अगर रूट में दिया है तो 21 121 हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 से 1 डिवाइड जाएगा, 1 से 1 अगर इन दोनों का एलसीएम डिवाइड जाएगा तो 121 ही आएगा, 121 मल्टीप्लाई करेगा तो 121 होगा, प्लस 121 से 121 में डिवाइड देंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा 75 में तो 75 आ जाएगा। तो ऐड कर लें, 121 में 75 ऐड करें तो 5 7 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 6 7 2 9 1 हो जाएगा हमारा 196/121 हो गया। तो अगर यही रख लेते हैं यहाँ पे 161 196/121 इक्वल टू 1 + x/11, ठीक है। 196 किसका, हमारा स्क्वायर रूट है, हमारा 14 का स्क्वायर रूट है, 121 हमारा 11 का स्क्वायर रूट है, इक्वल टू हमारा, अगर इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 11, 11 हमारा है, 11 एलसीएम 11 वहां जाएगा, 11 + x, नहीं इसको क्या कर लेते हैं, इधर लेते आते हैं 1 को, -1 x/11, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 14 - 11/11 इक्वल टू x/11, 11 से 11 कट गया, 14 में से 11 गया तो 3, x इक्वल टू आया क्या हमारा 3, x इक्वल टू आया हमारा 3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन है, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले समझना होगा कि इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले करना कैसे है, करना कैसे है? तो हम क्या एक ऑप्शन नंबर ए को पकड़ लेते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर 36 डिविजिबिलिटी रूट से 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, 0 0, 2 9 जा 0 0, 2 4 जा 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 5 1 जा और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो क्या है ए बी स्क्वायर ए बी
तो 36 क्या है, 3600, ये हमारा स्क्वायर रूट है। आइए पहला ऑप्शन है तो हमारा इसका 64 का देख लेते हैं। 6400, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 60, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। देखते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो 6400 भी हमारा स्क्वायर रूट है, ये भी हमारा स्क्वायर रूट है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है। 8100, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 नहीं जाएगा। तो हमारा 81 क्या हो रहा है, 81,000 जो है हमारा स्क्वायर रूट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय which 1296 must be divided to get a perfect cube. Cube is, perfect cube is, अगर हम 1296 को किस must be divided to get perfect cube, किस संख्या से डिवाइड देते हैं, किस संख्या से डिवाइड देते हैं कि हम परफेक्ट क्यूब मिल जाए, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो क्या है, अगर हम इसे 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 81। 81 किसी का क्यूब है, 81 किसी का क्यूब है नहीं है। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन, अगर हम 1296 को 6 से करते हैं, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 गया 3, यहाँ 6 6 जा 36, 216, 216 ये किसका क्यूब है, 216 ये किसी का क्यूब है नहीं है। किससे होगा, अगर 1296 को हम 26 से डिवाइड देंगे तब हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, तब हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। इसका क्यूब निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। फाइंड यम सो दैट यम के पावर -5 के पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 के पावर m माइनस 1 इक्वल टू -5 के पावर 3 है। ठीक है, तो हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम ये रूल पढ़े हैं, अगर हम छोटी क्लासों में पढ़े हैं अच्छी तरीके से, तो रूल होता है कि समान आधार के घातांकों को गुणा करते वक्त जोड़ लिया जाता है। जैसे a के पावर, जैसे हमारा है a के पावर m होता है मल्टीप्लाई a के पावर n होता है, तो क्या हो जाता है a के पावर m प्लस n हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। क्या होगा, अगर कल है माइनस, ठीक है, -5 के पावर m प्लस 1 प्लस m माइनस 1 हो गया। फिर इधर भी हमारा -5 के पावर 3, क्या है 1 से 1 कैंसल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5 के पावर 2m, -5 के पावर 2m, -5 के पावर 3। अगर कंपेयर कर ले, -5 यहाँ भी है, -5 यहाँ है, तो हम पावर भी कंपेयर कर लेते हैं। 2m इक्वल टू 3, क्या होगा, m का वैल्यू आ जाएगा 3/2, m का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3/2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ x पावर 2 प्लस 1 अपान x पावर 2 इज, क्या होगा हमारा, अगर दिया है
x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा 6 है, तो फाइंड करना है x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2। यही हमें फाइंड करना है बहुत इजी तरीके से। अगर हम छोटी क्लासों में पढ़े हैं कि x पावर, अगर छोटी क्लासों में पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही अगर माइनस का देख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो क्या होगा, उसी तरीके से अगर हम यहाँ दोनों का होल स्क्वायर कर ले, क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सिंगल में दिया है, एक घातांक वाला दिया है, 1 पावर वाला दिया है, और हमें सेकंड पावर में जाना है, 2 पावर में जाना है, तो क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ का। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, 1/x का होल स्क्वायर। तो इधर का भी तो करेंगे, 6 का भी होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारा स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर रख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 1/x पावर 36 हो गया, 36। तो x से x कैंसल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो गया 36 हो गया हमारा। तो हमारा अगर 2 को उधर ले जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 36 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 34, 34, 34। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। इसी तरीके से लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। दिया 3a प्लस 4b इक्वल टू 16 एंड ab इक्वल टू 4 दे दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 के पावर 2 प्लस 9a के पावर 2 प्लस 16b के पावर 2 का क्या वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा, कैसे फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, आइए आइए देते हैं गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट दिया है हमारा 3a प्लस 4b इक्वल टू 16 और ab इक्वल टू दे दिया है हमारा 4 दे दिया है, ab इक्वल टू हमारा 4 दे दिया है। तो क्या कर लेते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर कर लें, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे 16 हो गया। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या, 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 16 का होल स्क्वायर क्या होगा, 256 हो गया। तो हमारा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 4 2 जा 12 24 और ab इक्वल टू 256 हो गया। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 24 और ab का वैल्यू हमारा दे दिया है 4, हो जाएगा हमारा 256 हो गया। साइड में कर लेते हैं, तो 256 इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 24 4 जा 96 इक्वल टू 256। अगर 94 को उधर ले जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर इक्वल टू 256 माइनस 96 क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर 256 में से 0 गया और 6 1 क्या आएगा, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा 16, क्या आ गया हमारा 16। तो आप हमारा वैल्यू आ जाएगा 16। ये सैनिक स्कूल 2023 में पूछा गया है। आप लोग देखे होंगे कि जितने भी हम क्वेश्चन अभी तक करा चुके हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पे है।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर इस क्लास को आप अटेंड करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन व्हेन 5 पावर 2 माइनस 4x प्लस 3 रिमाइंडर फाइंड करना है और इससे डिवाइडेड बाय इससे x माइनस 2 से। आइए कर लेते हैं। तो x माइनस 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर क्या होता है? अगर अगर रिमाइंडर क्या होता है, अगर किसी संख्या से हम डिवाइड देते हैं उसके बाद जो बच जाता है शेषफल शेषफल जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है इफ 1/4 इफ 1/4 y प्लस 1/6 y इक्वल टू y माइनस 7, तो फाइंड y वैल्यू। y का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम एडिशन के तरीके से लगा लेते हैं। पहले जो वेरिएबल दिया है उसको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या दिया है? y/4 प्लस y/6 और y जो उधर प्लस में इधर ला के माइनस में माइनस y आ गया इक्वल टू -7। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया। 2 2 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 3y आ गया प्लस प्लस 6 6 का डिवाइड देंगे 12 में, 6 2 जा 12, 2y आ गया माइनस 1 से डिवाइड देंगे 12 में तो 12 ही आएगा। 12 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर तो ऊपर ही, तो हमारा आ गया 12y। ठीक है, तो 3 5 हमारा 3 2 5y माइनस 12/12y अपान 12, तो हमारा कितना बचा? -7y/12 इक्वल टू -7 और तो 7 से 7 कट गया, माइनस से माइनस। y का वैल्यू क्या आया? y का वैल्यू आ गया हमारा 12। y का वैल्यू आ गया हमारा 12, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। y का वैल्यू आएगा हमारा 12, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ number is increased by 20% and then increased by 30%, then the find net percentage increased। तो क्या होता है कि दिया गया है कि एक परसेंटेज में कोई वैल्यू है, पहले वो 20% इंक्रीज हो जा रही है 20%, फिर उसके बाद भी 30% इंक्रीज हो रही है, तो नेट परसेंट कितना इंक्रीज हो रही है यही हमें बताना है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर 2% इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो कैसे करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई y/100, ये हमारा इंक्रीज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इसी पे रख के हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है, फिर कितना हो रहा है? 30%, तो 20 मल्टीप्लाई 30/100 क्या होगा? 20 30 50 प्लस 0 से 0 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, टोटल कितना है? 56% इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 56% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 15,000 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज 20% एवरी ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर्स। मतलब एक पॉपुलेशन दिया गया है
उस एरिया का पॉपुलेशन है 15,000 पॉपुलेशन है, और वो 20% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक साल में 20% हो रहा है, फिर अगले साल भी 20% इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, टोटल पॉपुलेशन कितना होगा? ठीक है, अगर निकालते हैं 15,000, एक साल का इंक्रीज निकाल लेते हैं, एक साल में हमारा कितना 20% इंक्रीज होता है। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 15 टू जा 30, 30 हो गया, और 3 इधर, 1 2 3, फिर इतना हो गया, फिर दूसरे साल भी इतना ही होगा, दूसरे साल भी इतना ही होगा, लेकिन जो 30,000, 30,000, 30,000 जो एक साल में इंक्रीज हो गया है, उसमें भी तो बढ़ेंगे अगले साल, दूसरे वाले साल में, दूसरे वाले साल में, उसमें भी निकाल लेते हैं। तो 30,000 पे 20% कितना हो? 6,000, 6,000, ठीक है, 6,000, तो 6,000 हमारे पहले साल वाले पे इंक्रीज हुए। टोटल हमारे कितने इंक्रीज हो गए? टोटल हमारे कितने इंक्रीज हो गए? 0 0 0 6, 3 टू जा 6, 60, इतना हो गए इंक्रीज। ठीक है, इतना हो गए हमारे इंक्रीज। अब पहले कितना था हमारा? 15,000, 1,50,000, इतना हमारे थे। अब इतना इंक्रीज हो गया, इसको ऐड कर लें, 6 6, 0 0 0 6 2 1, और कैरी 1 हमारा हो गया 2, तो इतने हमारे हो जाएंगे, इतने हमारे हो जाएंगे, 2,16,000, 16,000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि द प्राइस ऑफ टीवी सेट डिक्रीज फ्रॉम 20,000 टू 60,000, देन परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टीवी। मतलब एक टीवी का जो वैल्यू था पहले 20,000 रुपीज था, फिर वह वैल्यू घट के 16,000 आ गया, 16,000 आ गया, तो कितना परसेंट वैल्यू घटा है? कितना परसेंट वैल्यू घटा है? तो कितना है? 20,000 में से अगर हम 16,000 घटा लें, कितना घटा है? 4,000, 4,000 घटा है। तो अब परसेंटेज में जाने के लिए 4,000 घटा है, कितने पे घटा है? 20,000 पे भाई, 20,000 पे, और परसेंट में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, हो गया। तो 2 2 जा 4, तो कितना होगा हमारा? 20% डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है? 20% डिक्रीज हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 14, 14 है, रॉबिन सोल्ड अ हीटर एट 12% गेन फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हीटर। अगर हीटर 2,576 व्हाट इज द प्राइस? मतलब रोबिन एक हीटर को सोल्ड करता है, तो उसे 12% का लाभ होता है। मतलब 100 में खरीदा है और 12% का लाभ होगा, तो मतलब 1,1,1,1,2 में सोल्ड किया है, 1,1,2 में सोल्ड किया है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी क्या है? 100% की वैल्यू हमारा फाइंड करना है, क्या है? तो 112% का वैल्यू हमारा दिया है 2,576, 2,576 अगर काट लें तो हमारा 23 बार में कट जाएगा। 1% इक्वल टू आ गया हमारा 23, तो 100% का मल्टीप्लाई कर दे, 100 का 100% का वैल्यू चाहिए,
100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1% में, तो 100 का इधर भी होगा 23 हो गया। तो क्या आएगा 100% का वैल्यू आ गया हमारा 2300। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, तो हमारा सीपी हो जाएगा 2300। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन सोल्ड 2 bags फॉर 1360 रुपीज, 1360 रुपीज। ठीक है, वन ऑफ ही गैन 50% while one of the others he lost 15%. How much does he gain or loss in the whole transaction? इसका मतलब ये होगा, एक आदमी जो 2 बैग को सोल्ड करता है, मतलब बेचता है 1360 रुपए में। एक आदमी 2 बैग को 1360 रुपए में बेचता है, एक पे वो 15% का लाभ प्राप्त करता है। एक बैग पे 2 बैग बेचता है, एक पे 15% का लाभ प्राप्त करता है और दूसरे पे 15% का हानि प्राप्त करता है। तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ, तो कितना लाभ या हानि हुआ, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें परसेंट में चाहिए। तो एक फॉर्मूला आपको पीछे बता दिए हैं कि अगर इंक्रीज होता है, प्रॉफिट होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। तो इसमें क्या डिक्रीज भी हो रहा है ना, एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला हमारा प्लस में रहेगा, हम लॉस वाला माइनस में रहेगा। सिंपल फॉर्मूला रख लेते हैं। गेन कितना हुआ 15%, फिर क्या हुआ लॉस हमारा 15% हो गया, फिर क्या हुआ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस 15 मल्टीप्लाई 15/100। तो ये से हमारा हमारा कट गया -225, 15 × 15 100 से डिवाइड देंगे तो क्या -2.25, -2.25। माइनस का मतलब हमारा लॉस हो रहा है, माइनस का मतलब हमारा लॉस हो रहा है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, इन हाउ मेनी इयर्स विल बी 4000 इन्वेस्ट टू एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 5200। मतलब कि अगर हाउ मेनी इयर्स विल बी 4000, कितने साल लगेंगे अगर 4000 रुपया इन्वेस्ट करें 6% पे, तो हमारे 5200 रुपये हो जाए। अगर किसी को हम उधार देते हैं 4000 रुपया, ठीक है 6% पे, तो कितना कितना साल लगेगा कि वो 5200 रुपये हो जाए, कितना साल लगेगा हमारा कि 52 साल हो जाए। जैसे कि 2 साल लगेंगे या 4 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला जानते हैं, एस आई इक्वल टू होता है, एस आई इक्वल टू होता है पी गुणे आर गुणे टी अपान 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, मूलधन, प्रिंसिपल। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, आर का मतलब होता है हमारा रेट, आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम, और एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि कितना समय लगेगा, टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, पी हमारा दिया है 4000, ठीक है 4000, तो हम रख लें। एस आई हमारा नहीं दिया है, तो लेकिन एस आई नहीं दिया तो अमाउंट तो हमारा दे दिया है, अमाउंट हमारा दे दिया 5200, 5200, 5200 रुपये, मतलब 4000 हमारा मूलधन है, अब 5200 रुपये हमारा अमाउंट मिल गया। तो 5200 रुपये में से अगर हम 5200 रुपये हो जाए कितना 4000 रुपये ब्याज पे, तो 1200 बच रहा है ना, मतलब 1200 से
ब्याज मिल रहा है, मतलब SI हमें 1200 मिल रहा है, तो टाइम हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, आइए हम फॉर्मूले पर रख लेते हैं। SI इक्वल टू P गुणे R गुणे T/100, ठीक है। SI का वैल्यू हमारा 1200 है, ठीक है, इक्वल टू P का वैल्यू है हमारा 4000, रेट हमारा 6%, T हमारा फाइंड करना है 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है, 6 2 जा 12, एक 0 से एक 0 गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5, T का वैल्यू क्या आया 5, तो हमारा T का वैल्यू आया 5 ईयर, 5 ईयर लगेंगे उसे 1200 ब्याज, मतलब SI प्राप्त करने में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 वाला। 18 वाला दिया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एनमम इज द इक्वल टू 1500 फॉर ईयर एट द 10% ऑफ 3 होल 1/2, 3 होल 1/2 ईयर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, SI हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमारा प्रिंसिपल दे दिया है हमारा 1500 और टाइम दिया है हमारा 3 होल 1/2, तो सिंपल उसी फॉर्मूले पे हमें निकाल लेना है। सिंपल, और रेट हमारा कितना दिया है, रेट हमारा दिया है, आर हमारा दिया है 10%, सिंपल उसी फॉर्मूले पे निकाल लेते हैं। SI हमें फाइंड करना है, SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R गुणे T/100 इक्वल टू SI हमें फाइंड करना है, SI इक्वल टू P का वैल्यू है 1500, R का वैल्यू है 10 और टाइम का वैल्यू 3 2 जा 6 1 7/2, तो 200 हो गया, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, 2 7 जा 75 आ गया, तो SI इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 7 हो गया, SI इक्वल टू 7 5 जा 35, 7 7 52, तो हमारा क्या आएगा, SI इक्वल टू आएगा 525, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट, तो 525 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे सैनिक स्कूल 2022 में पूछा गया है, बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। इन व्हाट टाइम विल बी 16,000 अमाउंट ऑफ 17,600 एट 5%, ठीक है, मतलब कितने समय लगेंगे कि 16,000 रुपये हमारे 17, मतलब 1,60,000 रुपये हमारे 1,76,400 रुपये हो जाए अगर 5% अगर हमारा रेट रहे तो। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस 1 प्लस R/100 ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम फॉर्मूला की यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी और सटीक आंसर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 5% पे निकालते चले जाते हैं कि कितना समय लगेगा, ठीक है। अगर 16,000 है, 1,60,000, 1,60,000 5% पे निकाल लेते हैं, 5% पे, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, तो क्या आ गया, 16 5 जा 80, 80, 2 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं, यहाँ पहले हम घटा लेते हैं, कितना हमें चाहिए, 16 6 4 0 0 माइनस 16, क्या आएगा, 17,640 0 0 0 0 0 6 1 0 0 4 6 1, इतना चाहिए, ठीक है, इतना हमें चाहिए, तो 1 साल का ब्याज हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर हम 1 साल का और देख लें, 16,000 चाहिए ना, 1 साल और देख लेते, 8,000 2 साल का हो गया,
तो पहले साल पे हमें कितना मिला 8000। 8000 पे भी 5% लगेगा ना, 5%। तो कितना मिल जाएगा 400 तो मिल जाएगा। 400 400 400 हमें मिल जाएगा। 400 हमें मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16400। इतना ही हमें चाहिए था। तो आ गया 16400। तो कितने साल लगेंगे 1 साल 2 साल। कितने साल लगे 2 साल। इसी को हम फॉर्मूले पे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले पे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारा 16400 हमारा टोटल अमाउंट दे दिया है 7640 इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल दिया है 1,60,000। 1 प्लस आर हमारा दिया है 5/100 के पावर टी। इसको हम 7640 अपान 1,60,000 कर लेते हैं इक्वल टू 1 प्लस 5/100 के पावर टी करके हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3.5 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, मतलब 3.5 लीटर पेट्रोल का वैल्यू है 259। ठीक है, तो हाउ मच पेट्रोल द विल कॉस्ट ऑफ 9024, मतलब 9024 में कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा। 9024 में कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो क्या होगा, अगर हम 1 लीटर पेट्रोल का वैल्यू फाइंड करें तो 259 में हम 3.9 से डिवाइड दे दें, 3.9 से डिवाइड दे दें, 3.5 से, सॉरी 3.5 से डिवाइड दे दें। पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ा लेते, पॉइंट हट गया। तो 2590/35 कितनी बार में कटेगा 74 बार में कट जाएगा। तो 1 लीटर का वैल्यू आया हमारा 74। 1 लीटर का वैल्यू और 1924 रुपये दिए हैं, 1924 रुपये दिए हैं। तो कितना लीटर हमारा पेट्रोल आ जाएगा, तो 74 से डिवाइड दे दे। 74 से डिवाइड देंगे तो हमारा 26 लीटर पेट्रोल आ जाएंगे। कितने आएंगे 26 लीटर पेट्रोल आएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चनों का समूह। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे रिसर्च डिजिटल स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पे। आपको बहुत ही अच्छी और सारे सिलेबस कवर कराए जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। थैंक यू दोस्त।